हेलो गाइस, आप लोगों का फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं यहाँ पे कुछ नया टॉपिक लेके आई हूँ। जैसे कि हम बहुत बार सोचते हैं और बहुत जनों का कंफ्यूजन होता है कि मैं एसपीएफ रेगुलर यूज़ करूँ या ना करूँ, या फिर मैं मेकअप से पहले कब एसपीएफ यूज़ करूँ। तो वही मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और मैं एक बात और बता देती हूँ कि एसपीएफ बहुत ज़रूरी, यानी सन प्रोटेक्ट जो है, सनस्क्रीन है, वो आपको रेगुलर यूज़ करना ही चाहिए। क्योंकि ये जो धूप है, जो सनबर्न हो जाता है, जो टैनिंग हमारी स्किन को हो जाती है, उससे जो एसपीएफ है यानी कि सन प्रोटेक्ट जो सनस्क्रीन लोशन है या सनस्क्रीन क्रीम जो भी है, आप कोई भी कंपनी कोई भी ब्रांड की आप यूज़ कर रहे हो, बट आप ज़रूर 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 इसे यूज़ कीजिएगा। हो सकता है आप रेगुलर यूज़ नहीं कर रहे हो। बहुत बार ऐसा होता है कि हम तो घर में ही रहते हैं, बाहर तो जाते नहीं है, तो हमको रेगुलर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हम जब बाहर जाते तभी यूज़ करते। ऐसा नहीं है, आपको रेगुलर घर में भी रह के आपको उसको यूज़ करना ही है। क्योंकि आप उसको यूज़ करोगे ना, तो आपकी जो स्किन में जो डैमेज हो जाता है, वो डैमेज से आपकी स्किन बचेगी। आपको पिगमेंटेशन आते हैं, वो भी आपके नहीं आएंगे। इसके लिए आपको रेगुलर उसको यूज़ करना ही है। तो फिर मैं ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। और बहुत जनों का कन्फ्यूज़न जो है कि सनस्क्रीन कब मुझे मेकअप से पहले यूज़ करना है या मेकअप के बाद यूज़ करना है, वही मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए फिर मैं ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ कि कब आपको सनस्क्रीन लगाना है। तो सबसे पहले अपनी स्किन को अच्छे से प्रेप कर लीजिए, यानी कि आप फेस पे सीटीएम कर लीजिए। तो प्रेप कैसे करना है वो आपको जानकारी चाहिए तो ये वाली वीडियो में आप जाइए और आपको स्किन को किस तरह से प्रेप करना है वो आपको समझ में आ जाएगा। सीटीएम मैंने यहाँ पे कर लिया, जैसे क्लिनजिंग टोनर और मॉइस्चराइजर मैंने यहाँ पे कर लिया है। और मैंने अपने लिप पे भी थोड़ा सा लिप बाम लगा लिया, क्योंकि वो होठ इतने फटते नहीं है, बट तो भी कभी कभार इसी मौसम में भी होठ फट जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिप बाम लगा के अपने लिप को हाइड्रेटिंग कर लिया है। तो अब यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे, बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम मेकअप कर रहे हैं, यहाँ पे हम कोई ओकेशनल में जा रहे हैं, शादी या नॉर्मल मेकअप कर रहे हैं, तो एसपीएफ कब लगाए, बेस के बाद लगाए या बेस के पहले लगाए। बट यहाँ पे मैं यही बताने वाली हूँ कि आपको एसपीएफ हमेशा मॉइस्चराइजर के बाद लगाना है। क्योंकि अभी जो हम बाहर जाते हैं, अभी ये जो धूप हो रही है, बहुत ज़्यादा ही धूप है, वो धूप हमारे, जब हम बाहर रहते हैं तो ये धूप डायरेक्ट हमारी स्किन पे आती है और उसकी वजह से हमारी स्किन डैमेज हो जाती है। तो जो एसपीएफ है, सन प्रोटेक्ट है, वो हमारे जो सन की रेज आती है उसको प्रोटेक्ट करते हैं और हमारी स्किन को डायरेक्ट डैमेज नहीं होने देता। यानी कि हम जाते हैं बाहर तो हमारी सनबर्न हो जाता है, टैनिंग हो जाता है, वो एक अजीब सा हो जाता है। उसकी वजह से आपको कभी कभार ऐसे, जैसे ये पैचेस जो आ जाते हैं वैसे हो जाता है। यहाँ पे फोरहेड में प्रॉपरली हमको दिखता है कि यहाँ पे पूरा टैनिंग हो गया है, माउथ के एरिया में टैनिंग हो गया है, आपके जो चीक है यहाँ पे आपको पिगमेंटेशन आने की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए आपको एसपीएफ यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैंने यहाँ पे जो मैं यूज़ कर रही हूँ, मैं हमेशा डर्मा शेड का ही एसपीएफ 50 है ये, और यही मैं यूज़ करती हूँ। बहुत मेरे लिए ये बेटर रहता है। इसमें ये ऑल स्किन टाइप है, आप हर कोई मतलब यूज़ कर सकता है। ऑयली स्किन के लिए भी इसमें आता है, वो स्प्रे बेस में आता है, ये क्रीम बेस में इस तरह का है ट्यूब में। तो बहुत अच्छा है ये, आप ट्राई करके देख सकते हो कि मैं इसे प्रिपेयर कर दी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी स्किन के मेरी कॉम्बिनेशन, जैसे अभी ज़्यादा गर्मी है तो स्किन ऑयली हो जाती है, और जब विंटर रहता है तब थोड़ी स्किन ड्राई हो जाती है, ऐसे मेरे कॉम्बिनेशन में है। बट मैं मतलब 365 दिन यही यूज़ करती हूँ, मुझे ये अच्छा लगता है। तो चलो मैं बताती हूँ किस तरह से आपको कब एसपीएफ लगाना। तो यहाँ पे मैंने अपनी स्किन को प्रेप तो कर लिया था। अब मैं पहले थोड़ा सा एसपीएफ लूँगी, सन प्रोटेक्ट जो है थोड़ा सा लिया है। आप देख सकते हो इसमें कोई भी कलर मिक्स नहीं है, ये प्रॉपर वाइट है। और जब हम लगाते हैं कभी भी अपना फेस बहुत अच्छा उठ के दिखता है। इसके बाद आपको जैसे रेगुलर आपको लगाना है तो टोनर हो गया, मॉइस्चराइजर लगाने के बाद डायरेक्ट ये लगाओगे तो भी आपकी स्किन में एक अच्छा सा निखार आता है। और सिर्फ अब उसके पाउडर लगा दीजिए, लिपस्टिक लगा दीजिए, काजल लगा लीजिए, इनफ, तो भी आपका फेस बहुत अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पे इस तरह से डॉट डॉट पे पूरे फेस पे अच्छे से, अंडर आइज में भी आप देख सकते हो कि मैंने लगाते ही मेरी स्किन एकदम ग्लोइंग हो गई है, मतलब ग्लो करने लगी है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है।
बिना आप एसपीएफ लगाए बिना आप कभी भी बाहर ना जाए, और क्योंकि उसकी वजह से हमारी स्किन बहुत डैमेज हो जाती है। और ये गर्मी बहुत बहुत मतलब इस टाइम भी ऐसा लग रहा है कि ये गर्मी शायद मतलब हमको जला ही देगी, इतनी गर्मी हो रही है। अपने हिसाब से आपको सजेस्ट करूँगी कि जैसे आप ऐसी गर्मी में बाहर जाने का काम ज़्यादा रहता है आपके लिए, और मतलब धूप में ज़्यादा रहना है और बाहरी काम रहता है आपका, तो आप SPF 50 ही यूज़ कीजिए। क्योंकि ये इसका जो काम है वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम रहता है, और ये अपनी स्किन को डायरेक्ट जो सन से रेज आती है वो डैमेज नहीं करता है अपनी स्किन को। और 30 भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं। पर उसके लिए आपको जैसे घर में रहना है, घर में AC, घर में भी आपको SPF लगाना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं तो बाहर जाती नहीं, हाउस वाइफ रहते हैं, वो सोचते कि नहीं नहीं मुझे तो बाहर जाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, मैं बाहर काम करती नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ हमेशा घर में रहती हूँ। बट घर में भी SPF लगाना ज़रूरी है, क्योंकि आप AC के नीचे रहते हो, आप खाना बनाते हो, उसकी भी जो गर्मी निकलती है, जो खाना बनाकर गैस के पास खड़े रहते हो, उसकी वजह से भी आपकी स्किन डैमेज हो सकती है। आप AC में रहते हो तो उसमें से भी जो UV रेज निकलती है वो भी आपकी स्किन को डैमेज कर सकता है। इसीलिए आपको SPF कंपल्सरी लगाना ही चाहिए। मैंने यहाँ पे जैसे SPF थोड़ा सा लिया था और मैंने लगा लिया, और मैं थोड़ा सा ले रही हूँ क्योंकि नेक पे भी लगाना ज़रूरी है। बहुत बार फेस पे लगा लिया और फेस तो हमारा टैनिंग से बच जाता है, बट नेक हो जाती है टैनिंग, तो आपको दोनों अलग अलग हो जाता है। इसीलिए आपको प्रॉपर नेक, थोड़ा सा ईयर और पूरा प्रॉपर आपको इस तरह से लगाना है। जितना आपका ओपन रह रहा है पार्ट बॉडी का, वहाँ पे आप लगा लीजिए इस तरह से। क्योंकि आप हैंड और लेग तो आप पूरा कवर कर सकते हो, फेस को भी आप हाफ कवर करते हो, बट आईज का एरिया आप कवर नहीं होता है। बहुत बार कवर करने के बाद भी टैनिंग हो जाती है, प्रॉपर आपकी ऐसी दिखती है कि मेरा ये देखो ना कितना पार्ट अलग हो गया। इसके ये चीज़ ना हो, इसीलिए आप रेगुलर SPF यूज़ किया कीजिए। तो मैंने यहाँ पे जैसे लगा लिया है, मैंने डर्मा शेड का, मैंने यहाँ पे SPF अप्लाई कर लिया है। अब इसके ऊपर मैं फाउंडेशन अप्लाई कर सकती हूँ, मतलब प्रॉपर आप मेकअप कर सकते हो। बट आप रेगुलर जैसे ऐसे नॉर्मल बाहर जा रहे हो ऑफिस के डेली के लिए, आप मेकअप तो ऑब्वियसली नहीं करोगे, तो इसके ऊपर आपको चाहिए तो ऐसे पॉन्ड्स की BB क्रीम या CC क्रीम जो भी आती है वो भी लगा सकते हो। इसमें भी SPF 30 है, बट ये वाला जो 30 है इसमें रहता है, और वो आपका जितना प्रॉपर आप SPF लगाओगे उतना काम नहीं करेगा। हाँ, ये वाला आप जैसे विंटर में हो गया, उस टाइम पे धूप इतनी नहीं रहती, या ऐसी जगह पे हो वहाँ पे ज़्यादा धूप नहीं है, तो उस टाइम पे आप डायरेक्ट भले SPF यूज़ ना करो, आप डायरेक्ट स्किन को जैसे मॉइस्चराइजर, टोनिक जो भी कर लिया उसको डायरेक्ट आप ये लगा सकते हो, तो वो चल जाएगा। बट हमारे जैसे जैसे गुजरात, राजस्थान या ऐसे महाराष्ट्र में जो गर्मी अभी फिलहाल पड़ रही है, जो है गर्मी, उसमें आप डायरेक्ट ये लगाओगे तो वो इतना काम नहीं करेगा। तो अभी मैंने यहाँ पे लगाने के बाद थोड़ा सा यही ले रही हूँ, हल्का सा, ज़्यादा मैं नहीं लगा रही हूँ। ऐसा नहीं कि आप जब भी बाहर जाओ तुरंत लगा के आप निकल रहे हो, वैसा नहीं। आपको सनस्क्रीन लगाना है जब भी आप बाहर जाना है, या फिर आप फेस वॉश करके तुरंत भी लगा लीजिए। या भी आपको बाहर कहीं जाना है तो 15 से 20 मिनट पहले ही आप सनस्क्रीन अप्लाई कीजिए, वो आपके स्किन में तब तक सेट हो जाएगा अच्छे से, और वो अपनी स्किन को अच्छे से रेडी कर लेगा कि वो सन की जो रेज है उसको हार्म ना कर पाए उस स्किन को, और वो अच्छे से वो एक सेटल हो जाएगी, लेयर बन जाएगी। तो इसके लिए आपको 15 से 20 मिनट या आधा घंटा भी बोल सकते हो, उससे आपको लगाना है उस टाइम पे, तो उसको सेट हो जाए अच्छे से। तो देखिए मैंने यहाँ पे, तो इस तरह से आप अपने बेस को लगा सकते हो। जैसे मैंने BB क्रीम लगा ली, उसके ऊपर आप कॉम्पैक्ट लगा लीजिए, लिपस्टिक लगा लीजिए, आई शेडो कर लीजिए, काजल कर लीजिए, ऐसे इस तरह से आप पूरा मेकअप कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे जैसे बेस लगा लिया है, अब मैं थोड़ा कॉम्पैक्ट लगा लूँगी ऊपर। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, और इस वीडियो में जो मैंने बताया है सनस्क्रीन क्यों आपको अप्लाई करना है, तो होपफुल आपको ये बेनिफिट मिलेगा मेरी इस वीडियो से। और आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो फिर मैं मिलती हूँ नया कुछ लेके नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।